everyone. Welcome you all on our channel Learners Academy. आज हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के कुछ फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के। हमें फॉर्मूला भी मिलता है, पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं। तो फॉर्मूलों के बहुत सारे नाम हैं, जैसे डबल इंटीग्रेशन, मोहर सर्कल मेथड, मैक्लॉय मेथड और भी बहुत सारे। तो इन सब में से आज हम डबल इंटीग्रेशन मेथड के बारे में जानेंगे। डबल इंटीग्रेशन मेथड से हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम उसको फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो चलिए देखते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड इन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। लेट्स सपोज हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है जिस पे यूडीएल एक्ट कर रहा है। लोड इंटेंसिटी इज W किलो न्यूटन पर मीटर। ये फ्री लेंथ ऑफ बीम। हमने एक सेक्शन काटा XX फ्रॉम द एट अ डिस्टेंस X फ्रॉम द फ्री एंड। सो अगर हम इसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होगा? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे हमारा मूवमेंट नेगेटिव है। आपको बेंडिंग मूवमेंट के साइन कन्वेंशंस के बारे में पता होगा, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। दिस वन इज सैगिंग मूवमेंट, मीन्स पॉजिटिव मूवमेंट, एंड दिस इज हॉगिंग मूवमेंट, हॉगिंग, and this is sagging movement. आप यहाँ देख सकते हैं कि बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे नेगेटिव एक्ट कर रहा है। सो आवर मूवमेंट इक्वेशन विल बी नेगेटिव। सपोज दिस इज here due to load the beam will take a shape of this curve like this. So this will be a deflected shape of the beam due to the load intensity of W किलो न्यूटन पर मीटर। ये लोड इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे पुल करेगी, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा वो है डेल्टा बी, हमारे इसके एंड्स A एंड B। तो हमें पता है कि ये जो डिफ्लेक्टेड शेप है बीम का, ये कर्व की फॉर्म में है। ये इसका कन्वेक्स एंड दिस इज कनकेव। हमें मूवमेंट इक्वेशन ऑफ अ कर्व, हमें पता है EI d² अपॉन dx² इक्वल टू mx। ये हमारा इक्वेशन है कर्व का। तो हम इस इक्वेशन को चलिए इस बीम पे अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हमें इसका मूवमेंट निकालना होगा। हमारे पास, चलिए पहले मूवमेंट देखते हैं। मूवमेंट विल बी नेगेटिव, दिस लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस x इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दिस विल बी x/2। सो हमारे पास अब इसका मूवमेंट इक्वेशन है। अप्लाई करते हैं इसे। EI d² अपॉन dx² विल बी नेगेटिव W x²/2। नाउ हमें अब इसका स्लोप का फॉर्मूला चाहिए, स्लोप इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फॉर स्लोप इक्वेशन we need to integrate the equation 1. Suppose this is equation number 1. Then after integrating we have EI dy by dx हो जाएगा स्क्वायर टू माइनस W/2 इंटू x³ 3। हमें पता है कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n की पावर +1 अपॉन में n+1। सही कहा ना मैंने?
x cube by 3. So we have now ei dy by dx will be negative, so इसका constant, integration constant is c1, so w x cube by 6 plus c1. This will be our equation number 2. This is equation of slope. So now moving forward, now we have got the equation of slope, that is ei dy by dx is equal to negative wx cube by 6 plus c1. Again integrating the equation, we will get ei y equals to minus w by 6 x की power 4 by 4 plus c1x plus c2. Now this will be our equation number 3. This is the equation of deflection. Now we need to calculate the constants c1 and c2, and for that we need to apply the boundary condition. हमें पता है कि इस डिफ्लेक्टेड शेप में स्लोप 0 कहाँ पे आ रहा है, पॉइंट ए पे, और डिफ्लेक्शन भी 0 है पॉइंट ए पे. तो हम इस बाउंड्री कंडीशन को, हेयर बाउंड्री कंडीशन फॉर c1 एंड c2, हम इसे पहले इक्वेशन ऑफ स्लोप इसमें अप्लाई करते हैं. बाउंड्री कंडीशन एट एक्स, बाउंड्री कंडीशन विल बी, हमें पता है कि x at x is equal to L, there will be the slope and this will be 0. At x is equal to L, our dy by dx slope is equal to 0. हमें पता है ना, perpendicular by base is equal to tan theta, and theta here is the slope. So dy by dx, this is the slope and this will be equal to 0. So apply this equation in slope equation. We have ei 0 is equal to minus wl cube by 6 plus c1. Here x will be replaced by x is equal to L. ये वैल्यू इसके अंदर डाला है, तो इस यहाँ से हमें c1 की वैल्यू मिलती है wl cube by 6. Now apply this equation, apply the value in next deflection equation. We have ei y is equal to minus w x4 by 24 प्लस c1 हमारे पास है wl क्यूब बाय 6 प्लस इंटू x प्लस c2. इस इक्वेशन से हमें c2 की वैल्यू निकालनी है. हमें पता है कि at a value the deflection will be 0. So apply this condition here. At x is equal to L, we have y will be 0, no deflection. यहाँ पॉइंट ए पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है और ना ही कोई स्लोप है, क्योंकि ये एंड फिक्स्ड है. हमें पता है कि यहाँ पे एक रिएक्शन होगा वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज मूवमेंट. फिक्स्ड एंड पे 3 रिएक्शंस काम होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज मूवमेंट. So we will put the value in the equation of deflection. So ei into 0 equals to minus w L4 by 24 plus w L cube by 6 into L plus C2. So we have C2 will be equals to minus WL4 by 24 plus WL4 by 6. Solving this, this is 24 minus WL4 plus 4 WL4, it will be like 3 WL4 by 24 and the value will be WL4 by 8. So now we will get the value of C2, WL4 by 8. Now substitute these C1 and C2 in equation of deflection. ei y equals to minus
wx4 by 24 plus C1 value WL cube by 6 into x plus C2 we have WL4 by 8. So now हमें डिफ्लेक्शन कहाँ पता करना है? We have to calculate the deflection at point B at x equal to 0. Point B पे x की वैल्यू 0 है. So now EI y x की वैल्यू हम 0 रखेंगे. 4 by 24 plus WL cube by 6 into 0 plus WL4 by 8. So EIY ये टर्म और ये टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है. So EIY will be WL4 by 8 and y will be WL4 upon 8 EI. So this is our deflection. This is a standard result for the deflection in the cantilever beam with uniform loading of W kilonewton per meter. So now हमने deflection की वैल्यू पता करी है. अब हम slope की वैल्यू पता करेंगे. अब slope equation EI dy by dx equals to minus W x cube by 6 plus C1. C1 की वैल्यू हमें पता है, हम उसे इक्वेशन में डाल देते हैं. इस WL cube by 6. और हमारे पास वैल्यू स्लोप की ये रही WX cube by 6 plus C1. सो हमें पता है कि पॉइंट हमें डिफ्लेक्शन निकालना है पॉइंट बी पे, सॉरी स्लोप. एंड सेम फॉर डिफ्लेक्शन में हमने जैसे किया था एट एक्स विल बी 0 और हम ये सेम वैल्यू स्लोप में भी रखेंगे. देन ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस W 0 की पावर क्यूब अपॉन 6 प्लस WL क्यूब बाय 6. नाउ EI dy by dx equals to WL cube by 6 and dy by dx will be WL cube by 6 EI. So this is a standard result for this slope. So now we have slope value WL cube upon 6 EI and deflection will be WL4 upon 8 EI. उम्मीद है कि आप लोगों को ये डेरिवेशन पसंद आया होगा और इसमें अगर आपको कोई भी पॉइंट ना अगर समझ में आया हो तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. आपका रिप्लाई देकर मुझे अच्छा लगेगा. सो थैंक यू. आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो. थैंक यू.